हेलो, गुड इवनिंग। मैं पवन राव यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पवन राव में आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ अलजेब्रा। और अलजेब्रा में हम लोग स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं वो मैंने एक सीरीज चला रखी है जो मैं आपको डेली पढ़ाता हूँ इस टाइम पर। तो आज की क्लास में हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे कि a प्लस बी प्लस सी का जो होल स्क्वायर बनता है उस पर अगर बेस्ड कभी क्वेश्चंस आ जाएँ तो उसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे और उन चीज़ों को हम लोग सीखने की कोशिश करते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। शुरुआत में मैं पूरा आप लोगों को बेसिक सिखाने की कोशिश करूंगा और फिर उस क्वेश्चन को डायरेक्ट कैसे करोगे, ऑप्शन मेथड से कैसे करोगे, वो सारी की सारी चीज़ें मैं बताने की कोशिश करता हूं और फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चंस की मैं आपको प्रैक्टिस भी करवा दूंगा। जितने क्वेश्चंस एसएससी में बन सकते हैं या आगे बनने वाले हैं, मैं तो आपको a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर तो ठीक है, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर आपको पता भी, इसके रूट अगर कभी करना होता है तो कोई भी चीज़ स्क्वायर में अगर कन्वर्ट है तो रूट करना आसान होता है। मैं तो आपको यहाँ तक करवा दूंगा कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का होल स्क्वायर पर अगर बेस्ड क्वेश्चन आ जाए, ये भी वैसे एसएससी का क्वेश्चन नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपको सोल्व करवा दूंगा कि इस फॉर्म का क्वेश्चन आ जाए तो उसको कैसे पहचानोगे और कैसे डायरेक्ट आप लोग करोगे, वो चीज़ें मैं आप लोगों को सिखाने की कोशिश करता हूँ। तो इस पर आने से पहले मैंने आप लोगों को बताया कोई भी चीज़ अगर स्क्वायर में है, किसी भी चीज़ का अगर रूट लेना है, किसी भी संख्या का अगर रूट लेना है तो आप लोग क्या करोगे, उसको स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया करो। a प्लस बी प्लस सी को अगर हम लोग स्क्वायर में कन्वर्ट कर लें तो इसका रूट लेना आसान होता है क्योंकि इसका रूट आसानी से हम लोग कर सकते हैं। तो कभी भी किसी संख्या का रूट लेना है तो उसको स्क्वायर की फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट करते हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इस चीज़ को आप लोग याद रखना। तो बताओ a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है। a प्लस बी प्लस सी का जो होल स्क्वायर होगा वो अपने पास होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। मैं एक बार क्वेश्चन का शुरुआत, जैसे आप लोगों को पता है कि हम लोग एक्स्ट्रा तो कोई बातें करते हैं ही नहीं पढ़ाई के अलावा। अगर मेरी आधे घंटे की क्लास है, 35 मिनट की क्लास है, जितनी भी देर की क्लास है, यही क्लास इतना ही कंटेंट मैं 1.5 घंटे में भी करवा सकता हूँ लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है। मैं यही कंटेंट आप लोगों को कितना भी टाइम लगा दो लेकिन 35 मिनट सिर्फ और सिर्फ हम लोग पढ़ाई की ही बातें करेंगे, एक्स्ट्रा कोई भी बात नहीं होगी। ये आप लोग ध्यान रखना। 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब ये क्वेश्चन अपने पास लास्ट में ए बी बी सी सी ए 3 टर्म होनी चाहिए और जब पावर 4 अगर आ जाए, मतलब 4 टर्म अगर आ जाए स्क्वायर में तो ये 3 की जगह 6 बन जाती हैं। मैं अभी सिखा दूंगा आपको। मैं आपको ये बता रहा था, ये क्वेश्चन जब ऐसे आएगा, जैसे कहीं भी लिखा हुआ है a प्लस रूट के अंदर अपने पास यहाँ पर इसका जब रूट करोगे तो ये पूरी की पूरी संख्या इस टाइप से होगी और यहाँ पर अपने पास b प्लस सी प्लस डी ऐसे कन्वर्ट होगा अपने पास। तो यहाँ पर अपने पास इनका जो रूट होगा वो रूट एक्स प्लस रूट वाई प्लस रूट जेड इस फॉर्म में आ जाएगा। इन सभी का सम एक्स प्लस वाई प्लस जेड अगर ऐड करोगे इनका स्क्वायर करके, ऑप्शन से डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे करोगे वो मैं सिखाऊंगा। एक्स प्लस वाई प्लस जेड जब ऐड करोगे तो उसका मान इस ए के बराबर आना चाहिए। जब आप लोग इसको कंप्लीट को खोलोगे, स्क्वायर करोगे इसका, अगर इसका स्क्वायर करोगे तो ये अपने पास हट जाएगा और ये स्क्वायर करते इधर क्या बनेगा, a प्लस, इधर तो देखो पहले मैं बेसिक अप्रोच सिखा रहा हूँ, मतलब जो तरीका होता है 10th 9th 5th 6th की बुक में वो मैं बता रहा हूँ। इसका स्क्वायर करोगे तो ये बन जाएगा क्योंकि रूट लगा हुआ था, और इसका स्क्वायर अगर करोगे तो ये बन जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस 2 रूट एक्स वाई प्लस 2 रूट वाई जेड प्लस 2 रूट जेड एक्स। कंपेयर करें यहां से, रूट के अंदर a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड जो होगा वो तो किसके बराबर होगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड तो बराबर हो जाएगा a के बराबर। तो जब भी अपने को ऑप्शन मेथड से करेंगे तो यहाँ पर जो संख्या लिखी हुई है उसको और ऑप्शन को तीनों को जोड़ के देखेंगे क्या इसका एक्स प्लस वाई प्लस जेड जो है वो क्या अपने पास a के बराबर आ रहा है क्या, वही आंसर हो जाता है फटाफट। मतलब देखते ही पेन भी नहीं चलाना पड़ेगा, इतना जल्दी कर पाओगे। या हम लोग कंपेयर करें तो 2 रूट एक्स वाई अपने पास किसके बराबर आएगा, 2 रूट एक्स वाई रूट बी के बराबर आ जाएगा। 2 रूट वाई जेड जो होगा वो किसके बराबर आ जाएगा, सी के बराबर आ जाएगा। और 2 रूट जेड एक्स जो होगा, 2 रूट जेड एक्स वो किसके बराबर आ जाएगा, जेड एक्स जो होगा वो डी के बराबर। अपने आप समझ में आ जाएगा। अभी आपको लग रहा होगा कि सर क्या लिखना चाह रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, लेकिन मेरी हर क्लास में पहले 4-5 मिनट ऐसे ही होता है
कि आपको पता नहीं लगता कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या चल रहा है। धीरे धीरे 100% आपको समझ में आ जाएगा अगर अगले 15-20 मिनट तक आप लोग रेगुलर रहते हो तो। क्या मैं बता रहा था, मैं आपको ये कह रहा हूँ इसका होल स्क्वायर क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का, ये भी मैं एक बार लिख देता हूँ और फिर आज के क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस करने की। तो ये अपने पास जो होगा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का जो होल स्क्वायर होता है वो ध्यान रखना होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस आगे चलेगा 2 के साथ ए बी प्लस 2ac प्लस 2ad, फिर b शुरू हो जाएगा 2bc प्लस 2bd प्लस ट्वाइस ऑफ cd, यहाँ तक चलता है ये पूरा। तो जब इंटू में आगे 3 आ जाए, सिर्फ ये 3 हो, तब तो आप लोगों को समझना है कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बनेगा। ये 3 ही टर्म हो तो समझना है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बनेगा। लेकिन 3 की जगह अगर 6 टर्म आ जाए, ये वाली अगर 6 टर्म्स आ जाएं, तो आप लोग याद रखना ये a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का होल स्क्वायर बनेगा। और इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को सोल्व करवा दूंगा। तो आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। जैसे ये अपना क्वेश्चन है, इसका मैं बेसिक तरीका आप लोगों को बताता हूँ, फिर इसको डायरेक्ट अप्रोच कैसे करोगे वो मैं बताता हूँ, और फिर ऑप्शन मेथड से अगर कोई स्टूडेंट करना चाहता है तो वो मैं बताता हूँ, और ऐसे फिर 6-7 क्वेश्चन स्क्वायर वाले मैं बता देता हूँ। इसका स्क्वायर रूट ये या तो ये लिखेगा 21 माइनस 4√5 प्लस 8√3 माइनस 4√5, फिर लैंग्वेज में लिख देगा फाइंड द स्क्वायर रूट, या ऊपर पहले से ही रूट लगा देगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन करने का तरीका जो होता है, अगर हम लोग होल स्क्वायर करें √x प्लस √y, देखो इसके बराबर में ये लिख लेते हैं, जो बेसिक अप्रोच होती है ये हम लोग लिख लेंगे। और हम लोग जब स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ तो ये आएगा 21 माइनस 4√5 माइनस प्लस 8√3 माइनस 4√15, और दो अगर वैल्यू माइनस की हैं, इसका मतलब इसमें से एक माइनस का होगा। तो एक माइनस का करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस चीज़ को यहाँ पर प्लस के लेने के लिए एक, क्योंकि माइनस है ना बीच में, तो हम लोग एक को यहाँ पर माइनस ले लेते हैं और इसको माइनस ले लो। इसका होल स्क्वायर अगर इधर वाले का करोगे तो ये होगा x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 2√xy। पहले बेसिक अप्रोच में सिखा रहा हूँ, माइनस यहाँ माइनस आएगा 2yz माइनस 2zx, होल स्क्वायर करोगे माइनस का है तो ये दोनों माइनस के आ जाएंगे। तो x प्लस वाई प्लस जेड तो कितना आ गया 21। और यही तरीका हम लोग लगाएंगे जब हम लोग ऑप्शन मेथड से क्वेश्चन करेंगे कि कौन से को 3 को ऑप्शन को जोड़ने पर 21 आ रहा है, वही हमारा आंसर आ जाएगा। जब डायरेक्ट तरीके से हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो ये वाली अप्रोच हम लोग लगाएंगे, याद रखना आप लोग। बाकी यहाँ पर ये आ गया 2√xy बराबर पॉजिटिव कौन सा इसमें से, ये बराबर 8√3। 2 ध्यान रखना एग्जाम में आपको क्वेश्चन ऐसे नहीं करना है। 2√yz बराबर हम लोग कोई सा भी एक लिख लो 4√5। ये तो मैं एक बार बेसिक बता रहा हूँ कि ऐसे सोचेंगे। और 2√zx बराबर कितना लिख सकते हो आप लोग 4√15। तो यहाँ से 2 से आप लोग काट सकते हो, 2 से कट गया ये कितनी बार 4 बार, 2 से कितनी बार कट जाएगा 2 बार, और 2 से कितनी बार कट जाएगा 2 बार। तो यहाँ से लिख सकते हैं xy की जो वैल्यू है, अगर पूरा बेसिक से पूरा सही तरीके से सोल्व करना है तो 16 गुना 3 80। यहाँ से yz का जो मान होगा वो 4 गुना 5 20। और मैं आपको बार बार एक ही चीज़ बता रहा हूँ, इस टाइप के क्वेश्चंस में पेन चलाने की ज़रूरत नहीं होती, मतलब इतना जल्दी भी कर सकते हो ऑप्शन से, लेकिन उसके लिए बेसिक तो मैं पहले सिखाऊंगा ही, चाहे कुछ भी हो जाओ। हर क्वेश्चन का बेसिक प्लस ट्रिक्स दोनों सिखाऊंगा, चाहे आपको लगे कि टाइम कितना भी लग रहा हो। 4 गुना 5 और 4 गुना 15 यानी कितना हो गया 60। ये अपने पास 15 को 4 से गुना किया, 60 स्क्वायर किया, zx बराबर 15 गुना 4 60, 2 से तो 2 कट ही गया था, 5 गुना 4 20 आ गया, और 4 गुना 3 ये अपने पास 16, 16 गुना 3 48। ये मैंने गलत कर दिया ना, 5 नहीं है 48 है, तो 16 गुना 3 यहाँ पर कितना आएगा 48 आएगा। तो जब इंटू करोगे तो x y और z का स्क्वायर आ गया, x y z का स्क्वायर बराबर, इसको लिख सकते हैं 16 गुना 3, इसको लिख सकते हैं 20, और इसको लिख सकते हैं 20 गुना 3। रूट करोगे तो एक तो 20 आ जाएगा, एक 3 आ जाएगा, एक 4 आ जाएगा। तो x इंटू वाई इंटू जेड बराबर आ जाएगा अपने पास 16 का रूट 4 और 3 और 20। तो 12 गुना 2 ये 240 आ गया,
अब मुझे बताइए अक्स वाई जेड, अक्स का मान निकालना तो वाई जेड रख दो। वाई जेड अगर यहाँ पर 20 रखोगे तो 20 का अगर यहाँ पर डिवाइड करोगे यहाँ पर, तो क्या अक्स का मान 12 आ जाएगा क्या? अक्स जेड की जो वैल्यू है, अक्स जेड की वैल्यू 60 रखोगे तो वाई का जो मान आ जाएगा वो क्या 4 आ जाएगा क्या? 6 गुना 4 24। और 48 रखोगे तो जेड का जो मान आ जाएगा वो क्या 5 आ जाएगा क्या? तो ये अपना आंसर बन जाएगा √12। अक्स का मान 12 है तो √12 को 2√3 लिख सकते हो। आंसर जो होगा 2√3 माइनस का वाई यानी 2, और जेड का मान -√5 है तो -√5। ये अपना आंसर, ये भी हम लोग लिख सकते हैं। 2 माइनस के इसमें हम लोग ये लिख सकते हैं, लेकिन 2 माइनस का आंसर देने के बजाय एक हम लोग ये भी आंसर दे सकते हैं। इसका स्क्वायर करोगे 2√5 माइनस 2√3, तो ये भी अपना आंसर बिल्कुल ठीक है। 2 को हम लोग पॉजिटिव बना लेते हैं और एक हम लोग नेगेटिव बना लेते हैं रूट में। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। इनको जोड़ने पर 12, इसका स्क्वायर 12, 5 17, इसका स्क्वायर अपने पास 12, ये अपने पास 5 17 और 2 का स्क्वायर 4, जोड़ने पर 21 आ रहा है। मतलब ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अब चलो मैं डायरेक्ट तरीके से क्वेश्चन करना आप लोगों को सिखाता हूँ। जैसे ये क्वेश्चन है, तो इस टाइप का क्वेश्चन जब आए तो पहला तो आप लोग करोगे ऑप्शन मेथड से कि स्क्वायर करने पर कौन से को जोड़ने पर 21 आ रहा है वो आंसर हो जाएगा। दूसरा तरीका, अपने पास कभी कभार ऑप्शन चलो आपको लगे कि सर ने खुद ने ही लिख लिए हैं, ऐसे सभी में अगर ऐसा आ जाए तो क्या करेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन करने का तरीका होता है, हम लोग इसको लेते हैं। देखो ध्यान देना, क्वेश्चन करने का तरीका मैं आपको सिखा रहा हूँ। इसको हम लोग लिखते हैं 2 इंटू, इस टाइप का क्वेश्चन करने का तरीका 2 इंटू √5 प्लस इसको लिख सकते हैं 2 गुना 4 गुना √3, और इसको लिख सकते हैं 2 इंटू √15। ये अपने पास संख्याएं हैं। 2 इंटू √5 हम लोग लिख सकते हैं। ये अपने पास 8 था जिसको हम लोग 2 गुना 4 गुना √3 लिख सकते हैं। और ये अपने पास 2 इंटू 2 गुना 2 को तो 4 लिख दिया, और अपने पास √15 है ये वाला। और क्या हम लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हैं क्या? ये मैं मिटाता हूँ और मैं आपको यहाँ पर किधर लिखूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ। ये थोड़ी सी जगह बची हुई है, ये आपने उम्मीद है लिख लिया होगा, ये चीज़ आपने इसको लिख लिया होगा। तो मैं इसको एक बार मिटा देता हूँ। ये लो, इस चीज़ को ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। तो मैं क्या कह रहा था, और 3-4 क्वेश्चन में मैं बताऊंगा, अभी समझ में आ जाएगा, घबराना मत एक बार। 2 इंटू √5 तो ठीक है, 2√5, और इसको हम लोग क्या 2 को अंदर अगर अंदर ले जाएं हम लोग तो 2 इंटू 4 अंदर जाएगा तो क्या √12 ऐसा लिख सकते हैं क्या? और इसको हम लोग, ये देखो 2 आ गया है, √3 आ गया है, 2 आ गया है, √5 आ गया है, और अपने पास ये जो 2 है यहाँ पर 4 गुना 3 हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, आगे वाला चेंज कर लो। 2 तो हम लोगों ने बाहर रख लिया और 2 को हम लोग अंदर ले गए। 2 को अंदर ले गए तो अपने पास √12 बन गया है, और इसको क्या लिख सकते हो 2 इंटू 4 अगर अंदर जाएगा तो √12 इंटू √5। तो अपने पास एक तो बन गया जो कॉमन आ रहा है, एक तो आ रहा है √5, एक आ रहा है 2 और एक आ रहा है √12। ये तीनों जगह कॉमन आ रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे √5, √2 और √12 को बाहर निकालेंगे। तो एक तो 2 आ गया, एक √5 आ गया और एक √12 आ गया। उम्मीद है आपको बिल्कुल समझ में नहीं आया होगा, और ऐसा मुझे भी पता है कि आपके समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं, समझ में नहीं आया। यहाँ देखिए ये लिखा हुआ मिलेगा फाइंड द स्क्वायर रूट। अब 1 सेकंड में आपके समझ में आ जाएगा ये क्वेश्चन। पिछला तो क्योंकि बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है ना, ये बार बार बीच में मैं मिटा भी नहीं रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को लिखना है, स्क्रीनशॉट ले लो। मैं बता रहा हूँ कि जैसे ये आ गया, हम लोग क्या करते हैं इस क्वेश्चन में, यहाँ से शुरुआत करते हैं, 16 छोड़ो, ये लिख सकते हैं 2 इंटू √5 माइनस 2 इंटू √7। 3 चीज़ें आएंगी ABC, यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखना है, और 2 इंटू √5 इंटू √7। अब देखो क्या क्या आ गया। 2 तो चलो यहाँ से हट जाता है, 2 तो अपने पास कॉमन जो हट जाएगा। अब इसमें ABC 3 चीज़ें आएंगी, इसको मैं A मान लूँ, इसको मैं B मान लूँ, तो और ये तो A है ही, और इसको मैं क्या मान लूँ C। तो A इंटू B, B इंटू C और C इंटू A। हाँ ना बताओ, समझ पाए हो क्या? इसको मैं रेड कलर में लिखता हूँ, इसको मैंने A मान लिया, अगले में और अच्छा समझ में आ जाएगा, इसीलिए तो अलग अलग क्वेश्चन में समझाता हूँ।
ये अपने पास a आ चुका है और इसको फिर c मानना पड़ेगा, और ये अपने पास b आ चुका है और इसको क्या मान लिया हम लोगों ने c। तो a इंटू बी, a इंटू सी और b इंटू सी अपने पास बन गया, और यही हमें ढूंढना था। अब हमें जो पॉजिटिव है उसको लेते हैं। √5 और √7 की वैल्यू सेम होनी चाहिए, या तो दोनों ही पॉजिटिव होने चाहिए या दोनों नेगेटिव होने चाहिए। यहाँ पर जो पॉजिटिव वाला है उसको हम लोग पकड़ लेते हैं √5 इंटू √7, या तो दोनों ही पॉजिटिव होने चाहिए या दोनों ही नेगेटिव होने चाहिए। तो दोनों को पॉजिटिव कर लो, तो √5 प्लस √7, और ये अपने पास जो 2 आया वो अपने पास नेगेटिव होना चाहिए, ये इसका रूट है, ये अपना आंसर आ गया। मुझे एक बार देखो, इसको समझाने में मुझे ज़्यादा टाइम लगा था, इसको समझाने में थोड़ा सा और मुझे कम टाइम लगा है, अगला समझाने में मुझे और कम टाइम लगेगा, और फिर चौथा क्वेश्चन करने में आपको खुद को टाइम कम लगेगा। तो एक टीचर के लिए 3-4 क्वेश्चंस तो एक बार चाहिए आपको समझाने के लिए, फिर आप खुद करोगे तो भी आपका दिमाग चलना शुरू होगा। ऑप्शन मेथड से कैसे करोगे, बस जोड़ने पर 16 आना चाहिए, स्क्वायर करने पर 5, 7, 12 और 2 का स्क्वायर 4, सभी को जोड़ने पर 16 आ रहा है, 2 पॉजिटिव होंगे 1 नेगेटिव होंगे। या इसको आप लोग ऐसे लिखना थोड़ा सा ठीक नहीं होता, क्योंकि नेगेटिव है तो 2 को पॉजिटिव रखना हमेशा, ये मत लिखना। वैसे इसको इसका स्क्वायर करोगे तो यही आना है, स्क्वायर करोगे तो यही आना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये आ गया। इन दोनों को इंटू करोगे तो अपने पास माइनस का ये आ जाएगा, इन दोनों को इंटू करोगे तो अपने पास माइनस का ये आ जाएगा फर्स्ट थर्ड से, और इन दोनों को इंटू करोगे तो माइनस माइनस पॉजिटिव बन के ये आ जाएगा। लेकिन 2 माइनस रखने के बजाय आंसर जो आएगा वो 2 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव ये वाला रखना, ताकि पॉजिटिव, क्योंकि ये भी 2 पॉइंट समथिंग है, ये भी 2 पॉइंट समथिंग है, तो 4 पॉइंट समथिंग में से 2 माइनस करोगे तो पॉजिटिव आंसर देता है। ऐसा अगर आया तो नेगेटिव होगा, वो हम लोग आंसर नहीं देते, पॉजिटिव वाला ज़्यादा ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो या तो आप लोग स्क्वायर ऑप्शन मेथड से कर लेना ये वाला क्वेश्चन के ऐड करने पर 16 आना चाहिए, स्क्वायर करने पर 5, 7 और 4 16 आ गया, ये वाला आंसर एकदम ठीक है। या फिर ऐसे करना, और समझाता हूँ, घबराओ मत कि मेरे तो समझ में आया ही नहीं, मैं तो क्या करूँ, ऐसे नहीं घबराना, मैं समझाता रहूँगा। हम लोग यहाँ से शुरुआत करते हैं। क्या हम लोग इस 12 को 2 गुना √3 लिख सकते हैं? इसको क्या लिख सकते हो, 2 इंटू √6, और इसको क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 4 गुना √2। देखो अपने पास 2 इंटू √3 है, इंटू 1 अपने पास होगा, और इसको क्या हम लोग √3 इंटू √2 भी लिख सकते हैं क्या, 6 है तो -2 √2 इंटू 1। तो यहाँ पर फिर से मैं बता देता हूँ, यही स्टेप तो आप लोगों को लिखनी पड़ेगी। √6 को √3 इंटू √2 लिख दिया। अब अपने पास आंसर क्या आ गया, देखो आंसर इसको ए मानो, चाहो तो, वैसे मानने की ज़रूरत नहीं है, इसको बी मान लिया हम लोगों ने, इसको हम लोगों ने ए मान लिया है, इसको हम लोगों ने सी मान लिया है, ये अपने पास हम लोगों ने मान चुके हैं बी, और ये हम लोग मान चुके हैं, ये तो ए है √2, तो ये तो हम लोग मान चुके हैं सी, √2 को हमने सी माना है, और ये हम लोगों ने ए। तो ए प्लस, जब भी 3 हो ऐसे रूट के अंदर 3 हो और स्क्वायर रूट फाइंड आउट करवाए, तो तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बनेगा, ताकि आपका आंसर फटाफट और जल्दी आ जाए। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ये दोनों पॉजिटिव है, देखो साइन कैसे आएगा ढूंढो, √3 और √1 की वैल्यू सेम आनी चाहिए, तो √3 प्लस 1, और सी का मान यहाँ से √2 है, इसका होल स्क्वायर बनेगा, ये रूट करोगे तो ये हट जाएगा, ये इसका आंसर है। हाँ ना बोलिए, समझ पाए हो क्या? या कभी कभार अगर ऑप्शन हो तो हम लोग स्क्वायर करके जोड़ लेंगे कि 6 कौन से सारे, जैसे ऑप्शन ऐसे हो। अब ऑप्शन सारे ऐसे होते भी नहीं है वैसे, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ, ए बी सी और डी। जैसे आ गया √3 प्लस √2 प्लस √7, √3 प्लस 1 प्लस √4, √3 प्लस 1 माइनस √2, √3 प्लस √7 प्लस √1। मान लो ऐसे क्वेश्चन आ गया, तो हम लोग क्या करते हैं, इन सभी के स्क्वायर करके ऐड करने पर ये वाली वैल्यू आनी चाहिए ऑप्शन मेथड से अगर करते हैं तो। सारे तरीके पूरा वीडियो देखोगे तभी आपको सही समझ में आएगा। ऑप्शन मैंने बना दिए 3, 2, 6 और 1, 7, 13 आ रहा है, नहीं हो सकता। 3 और 1 4 और 4 8 नहीं हो सकता। 3 और 1 4 और 2 6 ये वाला आंसर है, तो सी ऑप्शन टिक कर देंगे। तो ऑप्शन से ऐसे कर सकते हो, ये भी तरीका कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, 2-3 स्टेप तो क्वेश्चंस में लगानी पड़ेंगी आपको, ऐसा तो करना चाहिए। साइन कैसे आते हैं वो मैं एक बार फिर बता रहा हूँ, हो सकता है किसी स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम हो कि सर साइन प्लस माइनस कैसे ले। ये छोड़ दो, इसको क्या लिख सकते हो, 2 इंटू √15 ही लिख लो एक बार, माइनस 2 इंटू √21 लिख दिया,
2 इंटू, और इसको क्या 5√7 लिख सकते हैं क्या, √5 इंटू √7। √5 यहाँ पर है, √7 यहाँ पर है, तो ये चीज़ हमें बदलनी पड़ेगी। 2 तो ठीक है, इसको हमें लिखना पड़ेगा, ये जो है अपने पास वैल्यू, ये अपने पास यहाँ से इसको लिखना पड़ेगा √12 इंटू √15, क्योंकि √5 5, क्योंकि 5 गुना 7 है तो इसको 5 गुना 3, और 3 को इधर लाओगे तो 4 गुना √12। इसको क्या लिखेंगे हम लोग, 2 इंटू √12 इंटू √7, और आगे वाला ये तो √5 इंटू √7 है ही। पहले तो आपको इसमें कन्वर्ट करना है क्वेश्चन को। ये ए बी सी सेम हो गया, इसको हम लोग ए मानते हैं, ये √5 है, ये ए मान लेंगे, ये बी, और इसको मान लेंगे सी, तो ए इंटू बी, बी इंटू सी और सी इंटू ए बन गया। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि अब साइन कैसे आएगा। अब ध्यान रखना, साइन अपने पास ये तो पता लग गया कि √12 है, √5 है और √7 है, ए बी सी की वैल्यू, ए बी सी का मान ये पता लग गया आपको। जोड़ने पर ही 24 आना चाहिए, कभी चेक करो तो स्क्वायर 7 और 5 12 और 12 24 आना चाहिए। अब इन दोनों की वैल्यू जो है 12 और 5 की वैल्यू सेम होनी चाहिए, तो सेम होनी चाहिए, तो इनको बना लो पॉजिटिव और इसको बना लो नेगेटिव। ये अपना आंसर है। चाहो तो इसको ये भी लिख सकते हो 2√3 प्लस √5, ये ज़्यादा सुंदर है तो हम लोग ऐसे लिख लेंगे। हाँ ना बोलिए, समझ पाए हो क्या? या आप लोग ऑप्शन मेथड से करो तो इन सभी को जोड़ने पर 24 आना चाहिए, उसमें पेन ही नहीं चलाना पड़ेगा। इन सभी को जोड़ने पर अपने पास 24 आना चाहिए, तो ऑप्शन मेथड से करो तो ऐसे क्वेश्चन में आपको पेन नहीं चलाना है। इस टाइप से आप लोग कर पाओगे। एक बार हाँ ना तो बोल दो कि समझ में आया या नहीं आया। ये वाला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ 4 नंबर, अगला 5 और 6 बड़े क्वेश्चन है, मैं वापस समझा देता हूँ, लेकिन ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। आप लोग ऑप्शन में पक्का आंसर लिखना। क्या कर पाओगे क्या? एक क्वेश्चन 3 समझा चुका हूँ, 2 और समझा देता हूँ, तो एक क्वेश्चन मुझे उम्मीद है कि आप लोग खुद कर पाओगे। आइए फिर से बताता हूँ। देखो, ये देखने में बड़ा अजीब लगेगा, फाइंड द स्क्वायर रूट और ये लिख देगा और ऐसे ABC में आंसर दे देगा। आपको लगेगा क्या करूँ क्या करूँ। कुछ करना है ही नहीं, सोल्व करना है इसको, ऐसा और कुछ नहीं करना। इसको सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को सोल्व करना है। देखिए, a प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अलग अलग दे दिया आपकी बार, तो इसको लिख सकते हो √a का स्क्वायर, इसको लिख सकते हो √3b का स्क्वायर, और इसको लिख सकते हो 2 का स्क्वायर। 2 इंटू √a, एकदम एक स्टेप का क्वेश्चन है। 2 इंटू √3b माइनस 2 इंटू √3b इंटू √a, ये लो बन गया। तो चीज़ें शुरुआत में अगर क्वेश्चन आप लोग देखोगे तो आप लोगों को लगेगा अजीब है, बड़ा क्वेश्चन है, कैसे सोल्व करूं, मुझसे तो सोल्व होगा ही नहीं, ये वो आप लोग ऐसे सोचते चलोगे। लेकिन थोड़ी सी भी अगर कोशिश करोगे, आप लोग थोड़ा सा भी अगर ट्राई करोगे, तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपसे हो जाएंगे। ये बात आप लोग ध्यान रखना। अब बताओ, कुछ तो समझ में आया क्या? अपने पास a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, बी इंटू सी और सी इंटू ए। तो अपने पास फॉर्मूला किसका बन गया? 2 प्लस √a माइनस √3b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। और होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया तो रूट आप लोग आसानी से यहाँ से निकालोगे, तो 2 प्लस √a माइनस √3b, ये अपना आंसर है 3b, ये अपना आंसर है। रूट से स्क्वायर हट जाएगा, फाइंड द स्क्वायर रूट। एक स्टेप में आपका आंसर हट गया, एक स्टेप तो लिखनी ही पड़ेगी और क्वेश्चन में। तो ये अपना आंसर आ गया, 3b है, ध्यान रखना। अब यहाँ से हमें बात है कि ये दोनों पॉजिटिव कैसे लिए सर, साइन कैसे लिए? तो 2, ये पॉजिटिव वाला ढूंढा करो। कौन से वाला ढूंढा करो? जिसके सेम साइन होते हैं, पॉजिटिव वाला ढूंढा करो। तो 2 और a, ये वाला पॉजिटिव है, इसका मतलब इन दोनों के सेम साइन आएगा। तो क्वेश्चन का आंसर ये भी हो सकता है, या इस क्वेश्चन का आंसर इन दोनों का सेम 2 और a का सेम साइन आएगा, तो इसका आंसर ये भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैंने बताया 2 पॉजिटिव रखने के बजाय, 2 नेगेटिव रखने के बजाय 2 पॉजिटिव रखते हैं और एक हम लोग नेगेटिव रखते हैं। आंसर ये वाला देते हैं। वैसे ऑप्शन में ये हो तो फिर हम लोग इसको टिक करेंगे। इन दोनों पॉजिटिव हैं तो इन दोनों का साइन सेम होना चाहिए। 2 का और √a का साइन सेम होना चाहिए, बाकी नेगेटिव एक अलग होना चाहिए। तो इन दोनों का साइन सेम बनाओ, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव। और बड़ा क्वेश्चन हम लोग कर देखते हैं। चलो क्वेश्चन देखते ही आप लोग, कोई भी क्वेश्चन अगर आपको एक बार में समझना है ना, कोई भी क्वेश्चन हो और आपको लगता है कि मुझे तो ये एक बार में ही समझना है, तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका होता है, उस क्वेश्चन को आप लोग खुद करने की कोशिश किया करो। जब तक हो आप लोग अपने आप ही क्वेश्चन को करने की कोशिश किया करो। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से और सही तरीके से समझना है और करना है तो क्वेश्चन पहले खुद करने की कोशिश करो।
बाकी मैं बता देता हूँ क्वेश्चन करने का तरीका क्या होगा। यहाँ पर ये जो स्टेप आई हैं वो 6 आई हैं, तो अगर 3 हो तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बनेगा, और 6 हो तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का होल स्क्वायर बनेगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना। चलो, और a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का जो होल स्क्वायर है वो मैं शुरुआत में आप लोगों को समझा कर आ गया हूँ, ये आप लोग देख लेना। सबसे पहले ये मैं यहाँ पर आप लोगों को a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का होल स्क्वायर कैसे करोगे, या तो एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर, ए के साथ बी, ए के साथ सी और ए के साथ डी तीनों, फिर बी के साथ सी क्योंकि बी के साथ ए तो आ चुका है, बी के साथ सी और बी के साथ डी, फिर सी के साथ डी, ऐसे ट्वाइस ऑफ। या आप लोग इसको ऐसे भी कर सकते हो, अलग अलग, इस पूरे को अक्स मान लो और इस पूरे को वाई मान लो। तो ए प्लस बी अक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, इसको वाई मान चुके हैं, प्लस 2 इंटू ए प्लस बी, इंटू करो, सोल्व करो, अपना आंसर आ जाएगा। तो ये अगर याद है आपको फॉर्मूला तो देखिए, फिर फॉर्मूला तो मैं समझा ही चुका हूँ, तो याद है तो ये क्वेश्चन हम लोग सोल्व करते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 इंटू, देखो ये इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, या तो ऑप्शन से करना, ऑप्शन से करोगे तो सभी को जोड़ने पर 21 आना चाहिए, स्क्वायर करके ऐड करने पर कितना आना चाहिए 21, पहला तरीका। ऑप्शन से भी देखते ही सोल्व हो जाएगा ये क्वेश्चन, पेन चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। या दूसरा, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 4 गुना 2 है तो 3 इंटू रूट 2, ध्यान से सुनना। इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू रूट 3, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू रूट 7, इसको लिख सकते हो 2 इंटू 6 को लिख सकते हो रूट 2 इंटू रूट 3, इसको लिख सकते हो 8 गुना 7 56, तो 8 है ये, 8 को लिख सकते हो 4 गुना रूट 2 इंटू रूट 7, और इसको लिख सकते हो 2 इंटू रूट 3 इंटू रूट 7। उम्मीद है कैसे लिख लिया आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें d तक आएगा, ये अपने पास a मान लो, ये अपने पास b मान लो, a आ चुका है तो इसको रूट 3 को c मानो, 3 आ चुका है पहले, 3 को तो a मान चुके हैं, तो रूट 7 को क्या मानोगे d। 4 चीजें आ गई, a b c d, आगे भी वही आएंगे, वापस लिखना चाहो तो लिख लो। अब देखो प्लस वाला ढूंढते हैं, यहाँ है और यहाँ है, इसका मतलब इस 3 का और रूट 2 का साइन सेम होना चाहिए। किस किस का साइन सेम होना चाहिए, 3 और रूट 2 का साइन सेम होना चाहिए, और रूट 3 और रूट 7 का साइन सेम होना चाहिए, ठीक है ना। तो साइन सेम होना चाहिए, तो इसको तो कर लो प्लस का, और उसको भी अगर प्लस का ही कर दिया तो फिर तो माइनस कैसे आएंगे। तो इन दोनों का साइन सेम होना चाहिए और इन दोनों का साइन सेम होना चाहिए। तो थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओगे आप लोग तो इनको पॉजिटिव करने के बजाय दोनों का साइन सेम होना चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, इनको कर देंगे पॉजिटिव और इनको कर देंगे हम लोग दोनों को नेगेटिव। ये अपना आंसर आ गया। या इन सभी को जैसे ऑप्शन आएंगे ऐसे, बिना पेन चलाए क्वेश्चन कैसे करोगे, इतना बड़ा क्वेश्चन भी, जैसे ऑप्शन आएंगे 3 प्लस रूट 4 प्लस रूट 7 माइनस, मान लो माइनस रूट 7 माइनस रूट 10, ऐसे ऑप्शन आएंगे। मान लो ये ऑप्शन आ गया 3 प्लस रूट 2 माइनस रूट 7 माइनस रूट 3, तो फटाफट कैसे करोगे क्वेश्चन, इन सभी का स्क्वायर को ऐड करने पर 21 आना चाहिए। ऑप्शन ऐसे 4 आएंगे, मैंने 2 ही लिखे हैं, आप 2 आप लिख लेना। तो 4 और 3 7 और 7 14 और 10 24 हो गया, नहीं हो सकता। दूसरा चेक करोगे, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 4 13, स्क्वायर करके ऐड, ध्यान रखना स्क्वायर करके, 7 13 और 7 20, 9 और 2 11, 11 और 10 21, स्क्वायर इसका स्क्वायर 4 नहीं होगा 2 होगा, तो 9 और 2 11, 11 और 7 अपने पास आ जाएगा 18, 18 और 3 21, इससे आ रहा है, तो ये वाला आंसर बिल्कुल ठीक है। तो ये थी आज की हमारी क्लास। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। अगली क्लास में हम लोग फिर मिलते हैं। वीडियो को आप लोग, मैं रेगुलर अभी आपके लिए वीडियोज़ डाल रहा हूँ, तो चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि वीडियोज़ आप लोगों को मिलते रहें। जैसे ही मैं वीडियो डालूँ शाम को इस टाइम डेली, आप लोगों को टाइमिंग भी अब याद हो गया होगा कि हम लोग 7:30 पर आते हैं डेली। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। कल मिलते हैं अगली क्लास में फिर से। कल मैं आप लोगों को और क्वेश्चन सिखाऊंगा थोड़े से स्क्वायर रूट के, और फिर हम लोग क्यूब रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं वो आपको सिखाने की कोशिश करूँगा। ओके, थैंक यू।